मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनिष्क है और मैं आप सभी लोग को आज काउंटिंग फिगर के बारे में बताऊंगा। मात्र 2 सेकंड में आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे इस तरीके यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखा है ट्रायंगल के रूप में। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में कितने नंबर ऑफ द ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लॉन्ग मेथड के थ्रू बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के रूप में आपको बताऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। बस आप देखते जाइए और कॉन्सेप्ट जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आप एक कॉपी बना लीजिए और उस पर उस चीज़ को रिवाइज करते हुए लिख के रख लीजिए एक नोट्स के रूप में, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय आप गो थ्रू हो जाइए उसके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फिगर में आप नंबर ऑफ द क्या कहते हैं ट्रायंगल काउंट करना है। तो आपको यहाँ पर लिखिए एक, मान लीजिए यहाँ पर 1 दिया है तो कितना हो गया नंबर ऑफ द ट्रायंगल इसका टू, मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक ये फिगर बन गया ट्रायंगल, एक ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है, ये 2 हो गया और ये टोटल एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो 3 हो गया। तो इसका ट्रायंगल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितना हो गया 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ 1 2 3 ट्रायंगल तो हमको दिख रहे हैं। तो ये 3 हो गए, ये हो गए 4, 2 वाले। ठीक है, ये 2 वाले हो गए 4 और ये 2 वाले हो गए 5 और ये हो गए 6। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल कितने हो गए, आपको सिंपली ऐसे जोड़ देना 1 + 2 + 3 इसका 2 6। ठीक है, इसमें कितना होंगे 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल इसका टू आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द ट्रायंगल इसका टू क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 डेट इज इक्वल टू 4 3 7 दोनों 1 10। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल 1 है हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने 10। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने 6। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने 2। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने 1। तो आप इस तरीके से पहले आप इसको लिखोगे 1 2 3 4, फिर आप इसको काउंट करोगे तो आपको काफ़ी समय वेस्ट होगा। आपको ऐसे नहीं करना है। ये हो गया लॉन्ग मेथड। आपको करना क्या है, ठीक है, इस फिगर में नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने होंगे भैया 1 होंगे, ये तो दिया है सिंपली। इस फिगर में आपको कितने होंगे, यहाँ पर कितने आते हैं, मान लीजिए आप काउंट करिए 1 2 2 आते हैं, उसके अगले वाले नंबर से गुणा करिए 2 गुणे इसके अगले वाले नंबर कितना आएगा 3 आएगा, बटे कर दीजिए 2, कितना होगा 3 दूनी 6 बटे 2 6 बटे 2 डेट इज इक्वल टू 3। ये देखिए 3 आ गया। इसमें आप काउंट करिए 1 2 3, नंबर ऑफ द ट्रायंगल क्या करेंगे इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल के लिए आप 3 गुणे उसके आगे वाले से 4 बटे 2, 3 चौका 12 बटे 2 इसका टू कितना हो गया 6। इस केस में आप क्या करेंगे 4 को उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे 5 बटे 2 डेट इज इक्वल टू 4 5 20 बटे 2 डेट इज इक्वल टू 10। अब आप बताइए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है, सिंपली आपको एक मार्क कर लेना है कि कितने यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर लाइन बने हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा कोई नहीं बने हैं, एक फिगर बना है, यहाँ पर 2 हो रहे हैं, यहाँ पर 3 हो रहे हैं, इस केस में 4 हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी लास्ट में आएगा, जो भी नंबर लास्ट में आएगा फिगर के, जो भी नंबर लास्ट में आएगा फिगर के, उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो और बटे 2 कर दो, आपका नंबर ऑफ द फिगर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होगा n इंटू n + 1/2। n की वैल्यू इस केस में कितना था 3 था। ओके, और आगे क्या हुआ 3 + 1/2 डेट इज इक्वल टू क्या हुआ 3 गुणे 4/2 डेट इज इक्वल टू 4 3 12 बटे इजकल टू 12 बटे 2 बराबर 6। ये देखिए 6 आया है। तो हमें ये 6 आया कैसे है, क्योंकि ये मैंने 2 बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिख रखा है, एक हिंदी एक इंग्लिश में, कि जो हमारे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं वो इस फार्मूले को आप याद कर लें, और जो हमारे भाई बहन हिंदी मीडियम से पढ़े वो इस फार्मूले को याद कर लें। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग इसका टू क्या होगा n
ब्रैकेट में n+1/2। तो मैंने क्या कहा, जो नंबर दिए गए हैं, जो नंबर लास्ट में आएंगे, ठीक है, काउंट करने के बाद फिगर के जो नंबर लास्ट में आएंगे उसके आगे वाले नंबर से गुणा करके बटे 2 करना है। जो नंबर लास्ट में आएंगे फिगर के उसके आगे वाले नंबर से, जो नंबर दिया गया है, जो नंबर आएगा फिगर काउंट करने के बाद उसके आगे वाले नंबर से गुणा करके बटे 2 कर देना है। ये कैसे आ रहा है आप देख लीजिए। मैंने कहा सिग्मा इज टू क्या दिया, n इंटू n+1/2। ये क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मान लीजिए n इज टू कितना आ रहा, मान लीजिए यहाँ पर आया n इज टू 3, तो यहाँ पर आप n इज टू 3 लिख दीजिए। भैया 3 हमने लिख दिया। उसके बाद मैंने कहा उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दीजिए। 3+1/2 आप ये करोगे तो ये कितना बन के आ रहा है, 3 × 4/2। जो नंबर आ रहा है फिगर को काउंट करने के बाद उसके आगे वाले नंबर से आप गुणा कर दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो 4×3=12 = 6। ठीक है, 4×3=12 = 6 ये आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो नंबर आएगा फिगर को काउंट करके लास्ट में उसके अगले वाले नंबर से आप गुणा कर दो और बटे 2 कर दो, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पे। सेकंड टाइप में सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज को क्षैतिज मीन्स होता है हॉरिजेंटल भागों में विभाजित करना। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, जो भी कुछ फिगर में जो भी फिगर दिया गया है, इसमें जो हमारे क्षैतिज भाग हैं, जो मतलब हमारे वर्टिकल वो है भाग है, ठीक है, इसको विभाजित करना है। इसको हम इस केस में कैसे करेंगे, यहाँ पर तो भैया हमको सीधे सीधे पता चला भैया ये तो नंबर आप दे जो हमारा वो ट्रायंगल होगा ये 1 होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये क्षैतिज भाग में ये देखिए, ये 1 हो गया क्षैतिज मतलब तो हॉरिजेंटल, ये 1 हो गया हॉरिजेंटल भाग और ये हो गया भैया 2। आप इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 + 2, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 3। कैसे 3 बनेगा, ये देखिए आपको फिगर। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर 1 ये 2, तो ये नंबर ऑफ द फिगर ये हो गया हमारा पहला 1 और ये हो गया नंबर ऑफ द फिगर 2। ठीक है, 2 फिगर बने। इस केस में हमारे ट्रायंगल कितने 1 बने। इस केस में हमारे नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने बने भैया, 2 बने। अब आपको यही याद रखना है कि क्या करना है, जो भी वर्टिकल लाइन दिया गया, क्षैतिज लाइन दिया गया, पहले आप उसको नंबरिंग कर लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारे क्षैतिज या वर्टिकल लाइन हो गए। ये हमें बताएंगे कितने नंबर ऑफ द हमारे ट्रायंगल बनेंगे। ये देखिए नंबर 1 ये वाला ट्रायंगल बना, नंबर दूसरा ये वाला ट्रायंगल बना और नंबर तीसरा ये वाला ट्रायंगल बना। तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर पहला वर्टिकल लाइन हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यहाँ तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये चौथा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हमारे नंबर ऑफ द जो ट्रायंगल बनेंगे, नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने बनेंगे, 4। वो कौन कौन से हैं, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ द फिगर इन द गिवन ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। ओके, इस नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हैं इस गिवन फिगर में। तो कितने हो गए हमारे क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हुए, 4। तो हमारा कॉन्सेप्ट 2 जो है, टाइप 2 क्या कहता है, समकोण त्रिभुज अर्थात क्षैतिज ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल भागों ऑब्लिक साइड में विभाजित करना, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड या क्षैतिज भागों में विभाजित करना किसको, समकोण त्रिभुज को। तो भैया जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर एक ही वो होगा हमारा ट्रायंगल होगा। ये हमारे 1 हो गया क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया क्षैतिज रेखा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 2 हो गए। इस केस में हमारे ये पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरे हो गए, ये तीसरे हो गए। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 हो गए। इस केस में जो क्षैतिज रेखा और या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है, कुल त्रिभुज इक्वल टू जितनी क्षैतिज को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल, जितनी क्षैतिज रेखाएं की संख्या है, जितनी क्षैतिज रेखाओं की संख्या है वो हमारे कुल त्रिभुज होंगे। क्षैतिज रेखाओं की संख्या इसमें कितना है, 1 2 3 4। तो हमारे कितने त्रिभुज हो गए, ट्रायंगल हो गए 4। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3,
तो कॉन्सेप्ट थ्री या क्या कहते हैं टाइप थ्री या कॉन्सेप्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे कि जब लंबवत दैट इज पर क्या कहते हैं वर्टिकल एवं क्षैतिज, क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजेंटल, दोनों रेखाएं एक साथ दी रखी हों। ठीक है, मतलब अगर किसी भी फिगर में दोनों रेखाएं दैट इज अगर लंबवत रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं, या कह सकते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन ये दोनों दी गई हों, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन अगर दोनों दी गई हों किसी एक ही फिगर में, तब हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर 1 और 2, आप इसको जोड़ दीजिए 1 + 2, ये आपके हो गए हॉरिजेंटल वाले कितने हो गए 3। ठीक है, उसके बाद गिन लीजिए कितने क्षैतिज रेखाएं या हॉरिजेंटल लाइन है 1 और 2, ये कितने हो गए 2। तो हम क्या करेंगे 3 × 2 ये हो गए 6। तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल जो हो गए हमारे, नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 6। ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया था, आपको अगर काउंटिंग नहीं करनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3, आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो कि 1 + 2 + 3 = 3 2 5 1 6, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो और के रूप में और क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है जो नंबर लास्ट में आए ये 3, उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो, 3 का 4 में गुणा कर दो और बटे 2 कर दो। तो 4 × 12 बटे 2 ये हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हमारे कितने हो गए 6। ये कौन से हमारे ट्रायंगल हो गए वर्टिकल वाले। अब हमको क्या निकालना है क्षैतिज दैट हॉरिजेंटल वाले कितने होंगे। हॉरिजेंटल वाले के लिए आप ये देखिए कितने नंबर ऑफ लाइन है हॉरिजेंटल 1 2, कितने लाइन है 2। तो आप कितना क्या करना है 6 × 2 दैट इज इक्वल टू 12। ये हमारे क्या होगा ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल कितने आ गए, ट्रायंगल इक्वल टू 12। ठीक है, अब तीसरी केस में अगर आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में, इसमें आपको क्या करना है, पहले आप नंबर क्या कहते हैं वर्टिकल फिगर काउंट कर लीजिए 1 2 3। तो इसको क्या कर सकते हैं 3 × 4 = 12 बटे 2 यानी 6, या आप ऐसे याद कर लो 1 + 2 + 3 = 6, या आप ऐसे कर सकते हो और के रूप में ये भी कर सकते हो जो लास्ट में नंबर आए उसके आगे वाले नंबर से गुणा कर दो बटे 2 कर दो। भैया आ गया आपके 6। ये कितने हो गए, ये वर्टिकल वाले हो गए। अब आपको गिनना है कि हॉरिजेंटल वाले कितने हैं, 1 दूसरा हॉरिजेंटल लाइन, ये तीसरा हॉरिजेंटल लाइन। तो कितने हो गए 6 × 3 दैट इज इक्वल टू 18। ये हमारे कितने हो गए 18। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ द फिगर कितने हो गए 18। ठीक है, अब इस केस में पहले आप फिगर काउंट कर लीजिए वर्टिकल वाले कितने हुए 1 2 3 4। चाहे आप ये काम कर सकते हो 4 × 5 = 20 बटे 2 = 10। वर्टिकल फिगर कितने आ जाएंगे 10। नहीं आपको करना है उस तरीके से तो ऐसे गिन लो 1 + 2 + 3 + 4 दैट इक्वल टू 4 3 7 दोनों 1 10। या क्या कर सकते हो और के रूप में जो भी नंबर दिया गया है, जो फिगर के काउंट करने वर्टिकल फिगर के काउंट करने पे जो लास्ट डिजिट है उसके अगले वाले डिजिट से गुणा कर दो बटे 2 कर दो तो भी आ जाएगा ये 10। अब आपको वर्टिकल लाइन के काउंट करना कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 = 50। आपके नंबर ऑफ द फिगर कितने हुए 50। ये आपके हो गया आंसर। ये आता है आपके तीसरे कॉन्सेप्ट में। मैंने क्या टाइप 4 कॉन्सेप्ट 4 त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। इसमें हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए अगर कोई एक फिगर दिया गया है तो उसमें पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने होंगे। ठीक है, वो यही बार बार क्वेश्चन करेगा कि फाइंड नंबर ऑफ द फिगर इन द गिवन ट्रायंगल, दिस वन या दिस वन, या किसी में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। तो आपको क्या लगा कि जो अंदर की तरफ है, क्या अंदर अंदर आपके कितने फिगर हैं 4 फिगर हो गए। ठीक है, एक फिगर ये हो गया, एक फिगर ये हो गया 2, तीसरा फिगर ये, चौथा फिगर ये हो गया, और एक फिगर आपका ये चारों को मिला के हो गया। एक फिगर क्या हो गया ये बाहर वाला। ठीक है, मैं बाहर उसको दे दे रहा हूँ नाम। तो टोटल हमारे कितने फिगर बन गए, टोटल हमारे फिगर बन गए 5। ठीक है, तो ये देखो
हमें क्या करना है कि ये गिवन फिगर में हमें नंबर ऑफ द ट्रायंगल पता करना है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, चौथा ट्रायंगल ये हो गया, और एक चारों को मिला के एक ट्रायंगल ये हो गया। इससे हमें एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट और हासिल हो रहा है कि यदि कोई भी ट्रायंगल में यदि अंदर वाला त्रिभुज जो है बाहर वाले त्रिभुज के सभी भागों को, या कह सकते सभी साइडों को टच करेगा, तो कितने नंबर ऑफ द त्रिभुज फॉर्म होंगे? 4। ठीक है, फिर से बता सकता हूँ आपको बताने से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि अंदर वाले त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइड को टच करेगा। कौन टच करेगा? ये अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइड को टच करेगा, तो अंदर की तरफ आपके कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4। अंदर की तरफ आपके कितने त्रिभुज बन गए? 4। और एक ये बन गया बाहर वाला 5। ठीक है, आपके कितने हो गए नंबर ऑफ द त्रिभुज? 5। चलो इसमें देखते हैं। मैंने क्या कहा, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करेगा, सभी साइडों को टच करेगा, तो अंदर की तरफ कितने बनेंगे त्रिभुज? अंदर की तरफ भैया बनेंगे 4। इससे बन गए 4। कौन कौन से? देखो 1 2 3, ये 4। ये छोटे वाले से बन गए 4। फिर मैंने क्या कहा, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइडों को टच करेगा, तो कितने नंबर ऑफ द त्रिभुज बनेंगे? 4। कौन कौन से? 1 2 3 और ये 1 4, बड़ा वाला ये 1 4। फिर अंदर कितने त्रिभुज बन गए भैया? 4। और एक ये बाहर वाला सबसे, ठीक है, एक ये बाहर वाला, तो आपके कितने बन गए नंबर ऑफ द त्रिभुज? 9। तो कहने का सेंस है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी फिगर में अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन है और वो गिवन अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो बाहर वाले सभी भुजाओं को टच करेगा, सभी साइडों को टच करेगा, तो उससे कितने नंबर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म होंगे? 4। ठीक है, इससे भी कितने फॉर्म होंगे? 4। और एक हमारा हो गया बाहर वाला। आइए इसमें ये तीसरे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये वाले, इस वाले ट्रायंगल से हमें कितने ट्रायंगल मिलेंगे? 4, क्योंकि ये अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाला ट्रायंगल के चारों भुजाओं को टच कर रहा है। 1 2 3 4। अंदर हमें कितने मिल गए ट्रायंगल? 4। अब ये वाला जो है ये भी आपकी क्या कर रहा है? चारों भुजाओं को टच कर रहा है। कौन कौन से? 1 2 3, ये 4। फिर अंदर आपके कितने मिल गए? 4 त्रिभुज मिल गए। अब आप गिनिए इस वाले ट्रायंगल से, यदि अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाले ट्रायंगल के सभी भुजाओं को टच करेगा, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे? 4। कौन कौन से? 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला। अंदर कितने हो गए? 4। अब आपका क्या होगा? एक ये बड़ा वाला लास्ट वाला, जो कौन सा हो गया? बाहर वाला। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ द ट्रायंगल हो गए? 4 4 8 4 12 1 13। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजा ऑब्लिक साइड को टच करेगा, तो हमेशा 4 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 4 त्रिभुज। यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करेगा, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। यदि अंदर वाले त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइडों अर्थात भुजाओं को टच करेगा, कितने नंबर त्रिभुज बनेंगे? 4। यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करेगा, तो कितने नंबर ऑफ त्रिभुज बनेंगे? 4। और लास्ट में ये अकेला। ठीक है, तो हमारा कितना नंबर ऑफ द त्रिभुज हो गए? 4 4 8 4 12 1 13। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये क्या, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम क्या देखेंगे? यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी भुजाओं को टच करेगा, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। भैया अंदर कितने बन गए? 4।
एक बन गया ये बाहर वाला, एक बन गया ये बाहर वाला। टोटल कितने नंबर आपके त्रिभुज बन गए? 5। और भैया एक तो ये भी बनेगा, 1 2 1 2 1 2, तो कितने बने? 2 2 4 2 6, 6 तो ये भी बनेंगे। तो टोटल नंबर आपके त्रिभुज कितने हो गए? 11। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको मैं टफ होने नहीं दूंगा ये क्वेश्चन। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में कि यदि कोई भी फिगर में इस तरीके का कोई अगर ट्रायंगल बना है, तो अगर वो साइड चारों तीनों साइड अगर वो बाहर वाले ट्रायंगल को टच करता है, या अपनी भुजा तीनों भुजा जो है उसकी बाहर वाले ट्रायंगल को टच करता है, तो उससे आप डायरेक्ट बना दीजिए चार्ट, एक बना दीजिए बड़ा वाला। उसके बाद ये भी तो एक ट्रायंगल हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 ये जोड़ तो नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हो गए? 11। आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने क्या कहा, यदि नंबर ऑफ, अब यदि कोई ट्रायंगल अंदर वाला ट्रायंगल बाहर वाला ट्रायंगल को टच करेगा, तो उससे कितने बनेंगे त्रिभुज? भैया उससे बनेंगे त्रिभुज 4। यदि कोई ट्रायंगल अंदर वाला बाहर वाला ट्रायंगल के सारी भुजाओं को टच करता है, तो उससे कितने नंबर ऑफ द ट्रायंगल बनेंगे? उससे नंबर ऑफ द ट्रायंगल बनेंगे 4। ठीक है। और तीसरा क्या है कि आपको लास्ट में क्या देखना? लास्ट में देखना ये वाले ट्रायंगल बाहर वाले। ठीक है, ये हो गया टोटल कितने आपके? ये तो 9 मोटी मोटा हो गए। उसके बाद ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया, ये 14वां हो गया, और ये 15वां। तो इधर कितने बन गए? 6 और हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल कितने हो गए? 15। ये आपके हो गए आंसर। ठीक है। मैंने क्या कहा, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइड को टच करेगा, तो इस केस में हमेशा 4 त्रिभुज ही बनेंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यदि अंदर वाला त्रिभुज बाहर वाले त्रिभुज के सभी साइड को टच करेगा, तो हमेशा कितने त्रिभुज बनेंगे? 4। जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में इससे कितने त्रिभुज बने? 4। उसके बाद ये एक बाहर वाला हो गया, टोटल हो गया कितने? 5। उसके बाद ये साइड वाले हो गए 6 7 8 9 10 11, ये 6 त्रिभुज और हो गए, टोटल हो गए 11। इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा कि अगर मान लीजिए इससे हमें कितने मिले त्रिभुज? 4। इस त्रिभुज से हमें कितने मिले? 4। ये खो गया ये बाहर वाला, टोटल हो गया 9। 1 2 3 4 5 6, 6 ये और त्रिभुज गए, तो टोटल कितने मिल गए? 15। अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस होता है, आपको कुछ करना नहीं है। पहले आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 आपको दिख गए। फिर आपको डबल वाले देखने, एक ये मिल गया 10, और 2 ट्रायंगल आपके और इससे बनेंगे। ठीक है, 3 ट्रायंगल, सॉरी, एक ट्रायंगल ये हो गया 10 1 11, एक ट्रायंगल ये हो गया 1 12, एक ट्रायंगल ये हो गया 13। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपके तो 10 मोटी, ये 9 तो ये हो गए, और 10वां हो गया ये हो गया 10वां ट्रायंगल। ये आपके देखो 11वां बनने जा रहा है। ये जो है ये हो गया 11वां, ये आपके हो गए 12वां, ये वाले, और ये वाले आपके हो गए 13वां। तो अब आप याद कैसे करोगे? मैंने तो आपको 13 ट्रायंगल दिखा दिए, अब आप याद करो कैसे करोगे कि 13 ट्रायंगल कैसे बनेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ सिंपली लिखिए 1 2 3, यहाँ पर एरो बनाइए, यहाँ पर एरो बनाइए, और यहाँ पर एरो बनाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 एसिड उतार लीजिए। अब इससे आप क्या करिए, +1 जोड़ दीजिए, तो 2 1 3 हो गया। इससे आप क्या करेंगे, +3 जोड़ दीजिए जो आया है, 3 3 6 हो गया। क्या करना, टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 6 3 9 1 10। ये तो 10 तो आपने मोटी मोटा गिन ही लिया।
9 और एक बड़ा वाला 10। अब 3 ट्रायंगल कौन सा लेना है। अब आपको नीचे से ऊपर जाना है। क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। लेकिन नीचे से ऊपर जाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। वो बात ये है कि नीचे वाला, सबसे नीचे वाला ये जो दिया गया कोई भी चीज़, चाहे वो 3 डिजिट का चाहे 4 डिजिट का, सबसे नीचे वाले को आप कट कर देना है। उसके ऊपर वाला लेके अल्टरनेट चलना है। अगर मान लीजिए ये ले लिए, ये कट किए, उसके बाद ये वाला अगर यहाँ पर है तो इसको ले सकते हैं, फिर यहाँ पर एक कट कर सकते हैं, फिर यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सबसे नीचे वाला आप कुछ कट करना है, उसके ऊपर से आपको अल्टरनेट लेके चलना है। एक इसको लीजिए, उसके बाद दूसरा कट करिए, तीसरा लीजिए, चौथा कट करिए, पांचवा लीजिए। तो आपको कितने मिले, 10 तो ये थे और 3 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 13। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आप इसके जो है भुजा को याद कर लीजिए। ये क्या है, ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 2 3। आप यहाँ पर बना दीजिए 1 2 3। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हुए, 1 2 3। शॉर्टकट में लिख दीजिए 1 2 3। यहाँ से आप एरो ऐसे बनाइए, एक को ऐसे जिट उतार लीजिए, यहाँ से एक जोड़ दीजिए, 1 1 2। ये 2 1 कितना हो गया, 3। अब ये यहाँ पर 3 यहाँ वाला उतार दीजिए। अब 3 3 6। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर 1 उतार दिया तो इसको मैंने ऐड किया, जो यहाँ पर आया उसको ऐड किया, किसमें, ये 2 में। इसको 2 में ऐड किया, कितना आया, 3। अब इसको मैंने 3 में ऐड किया, कितना आया, 6। मैंने कहा अब नीचे से ऊपर इस कदर चलना है हमको कि जो पहला नीचे वाला आएगा उसको छोड़ के उसके ऊपर से हमको अल्टरनेट लेके चलना है। तो टोटल हो गया हमारे 10 प्लस ये वाले हो गए 3 13। कितने हो गए, 13। इस केस में देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपको 16 ट्रायंगल तो दिख गए। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 देखना है। लेकिन चूंकि ये कॉम्पिटिटिव बेस क्वेश्चन है, ये आपको मैंने कहा था आपको मैं सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो 2 सेकंड में क्वेश्चन हल कराने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन तुरंत गिन लेना, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। डायरेक्ट 4 थ्रू आप गिनती लिख दीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ से एरो बनाइए सम बहुत तेज़ी से। अब यहाँ एरो बनाने के बाद आप क्या करना है, एक को ऐसे उतार लेना है। उसके बाद आपको एक में 2 जोड़े, कितना हो गया, 3। 3 को 3 में जोड़े, कितना हो गया, 6। 6 को 4 में जोड़े, कितना हो गया, 10। तो आपके ये कितना हो गया, 10 6 16 17 18 19 1 20। ये आपके तो 20 ऐसे जिट हो गए ट्रायंगल। अब मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे वाला आपको काट करना है, ऊपर वाला लेना है, और इस कदर आपको ऊपर से नीचे से ऊपर बढ़ना है कि सबसे नीचे वाला छोड़कर ऊपर वाले को लेके उसको अल्टरनेट लेके जाना है, एक के बाद एक। अगर आपने इसको ले लिया तो उसके आगे वाले को कट करेंगे, फिर उसके आगे वाले को लेंगे। तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 6 1 7। तो 1 7 और जोड़ दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके कितने आ गए, 27। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके आ गए, 27। मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि इस क्वेश्चन को करते समय हमको एक विशेष बात की ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें इस बेस को तुरंत काउंट कर लेना। जैसे पेपर आए हमसे पूछे क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में कितने नंबर ऑफ द ट्रायंगल होंगे पता करो बताओ। तो आपको बेस तुरंत गिन लेना है। बेस आपको गिन लिए, मान लीजिए 1 2 3 आपने ऐसे काउंट कर लिया, तो यहाँ पर 1 2 3 लिख लीजिए। इसको इस यहाँ पर 1 को ऐसे जेड उतार लीजिए, फिर 1 को 2 में जोड़िए, +1 किया मैंने, 3 आया, 3 को फिर 3 में जोड़ा, 6 आया। फिर हमने टोटल इसको गिन लिया, 6 3 9 10, तो ऐसे बन गए। उसके बाद मैंने बताया था 1 11 ये वाला हुआ, 12 ये, 13 ये, 3 और ट्रायंगल बनेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि नीचे वाले को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को इस कदर लेके आपको चलना है कि एक पहला आप नीचे वाला छोड़ दे तो इस कदर लेके चलना है कि जो पहला आएगा उसको लेने के बाद आपको अल्टरनेट बढ़ना है। तो यहाँ पर इसके बाद कुछ और था ही नहीं, अल्टरनेट के बाद 3 के बाद अगर आपने इसको छोड़ दिया उसके ऊपर कुछ था ही नहीं, तो आपको सिर्फ 3 ही उतार लेना, 13 हो गए। और दूसरे केस में यहाँ पे मैं आपको क्या करना था
यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा कि आप पहले बेस को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 हो गए तो 1 2 3 4 आपने लिख लिया है डिजिट। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले आपने बेस 1 2 3 4 लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक को ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने +1 कर दिया, कितने आ गए 3, फिर +3 कर दिया, कितने आ गए 6, जो आएंगे उसी को प्लस करना, फिर +6 कर दिया, कितने आ गए 10। टोटल आप जोड़ लीजिए, 6 10 6 16 17 18 19 20 20 तो ऐसे हो गए। अब नीचे से ऊपर आपको इस कदर बढ़ना है कि नीचे वालों को कट करके ऊपर आपको अल्टरनेट लेके चलना है। मैंने अल्टरनेट ले लिया, इसको लिया, इसको कट, नीचे वालों को हर हाल में नीचे वालों को कट करना है, उसके ऊपर वाले से अल्टरनेट जाना है। मतलब अल्टरनेट का मतलब एक को ले लिएगा तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने 6 ले लिया, 3 को दूसरा हमको छोड़ना पड़ा, फिर इसको ले लिया, फिर उसके आगे हमको छोड़ना पड़ता, फिर उसके आगे हमने लेते, फिर उसके आगे छोड़ते, फिर उसके आगे लेते हम, अगर दिया होता है फिर उसके आगे छोड़ते, फिर उसके आगे लेते, मतलब एक के बाद एक जाना था। तो यहाँ पर 6 एक साथ टोटल कितने हो गए 27, हमारे नंबर ऑफ द ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में अगर एक पॉइंट से जितने भी लाइन ड्रा किए गए हैं, अगर उतनी ही लाइन किसी और पॉइंट से ड्रा किए गए हों, तो उसके लिए आपको एक विशेष फार्मूला है। कहता क्या है कि अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर खींची जाएं तो क्या होगा। क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल से, अगर किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से, चाहे वो पॉइंट ये हो सकता है या ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, किसी भी त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर खींचे गए हैं, 2 यहाँ खींचे गए हैं, 2 यहाँ खींचे गए हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में अगर नंबर ऑफ क्या कहते हैं पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर खींचे गए हैं तो उसके लिए एक विशेष फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, ट्रायंगल इक्वल टू है n का क्यूब। ठीक है, ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, n का क्यूब। अब आपको n पता करना है, n पता करना है। n आपको पता कैसे चलेगा, आप यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3, n इक्वल टू कितना आया, ट्रायंगल इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 27। कुछ नहीं करना है आपको मैं रटने ही नहीं दूंगा, मैं इतनी शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊंगा चीज़ें, क्योंकि ये अभी मेरा बिगिनिंग है चैनल। मैंने अभी ये क्या कह सकते हैं 6-7 दिन हुआ मुझे, अभी मैं चैनल को स्टार्ट किया, पढ़ाना मैंने शुरू किया। अगर आप सभी लोग का प्यार रहा तो मैं जल्द ही बहुत अच्छे से सारी क्वेश्चन को हल कराऊंगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद PDF की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे से हो सकता है तो मैं PDF की व्यवस्था करूंगा, अगर नहीं हो सकता है तो मैं क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे CPU को, चाहे CGL को, चाहे RO को, चाहे CHSL को, चाहे NTPC को, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो PCS CTET का हो CSAT का हो, CSAT का हो, या किसी भी पेपर का हो, या आपको टेट CTET किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हल कराने का कोशिश करूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आप इसे एक अच्छे कॉपी में लिख लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, हमको नंबर ऑफ द क्या कहते हैं, अगर त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से नंबर ऑफ क्या कहते हैं ट्रायंगल बराबर खींचे गए हैं तो उसके लिए एक विशेष फार्मूला दिया गया है। यहाँ से कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं 3, यहाँ से देखिए कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं 3। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल इक्वल टू n का क्यूब। अब n कितना है, नंबर कितना है ट्रायंगल का, 1 2 3 4, n इक्वल टू कितना है 4, तो 4 का क्यूब इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बताइए, मैंने आपको पढ़ाया 4 का क्यूब कितना होगा, जल्दी बताओ भैया। 4 चौका 16 चौका 64। देखिए चीज़ें पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आप सभी लोग इसको याद किए रहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को 4 का क्यूब नहीं याद होगा,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को याद करने की कोशिश किया करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से चाहे वो पॉइंट ये हो या हो चाहे कोई पॉइंट हो, अगर नंबर ऑफ द ट्रायंगल सेम बराबर खींचे गए हों या सेम खींचे गए हों, नंबर ऑफ द ट्रायंगल बराबर खींचे गए हों या सेम खींचे गए हों, नंबर ऑफ द ट्रायंगल बराबर खींचे गए हों या सेम खींचे गए हों। देखिए 4 4 है ना, बराबर खींचे गए हों या सेम खींचे गए हों, तो उस केस में आपके पास ट्रायंगल इक्वल टू क्या है, n का क्यूब। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो n इक्वल टू क्या है, 5 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 5 25 पंजम 125। चलिए आप सभी लोग का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आप रीजनिंग के काउंटिंग फिगर के सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप सारे हल कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आप हल कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ हल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप सभी को आते हैं, आप कर नहीं पाते हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बताया हूँ या आप नहीं जानते हो। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।